Good morning, students. How are you? Students, I hope you are well at home. बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो लेसन चल रहा है वो था जल संसाधन। और अब तक जो है हमने जल संसाधन के उपयोग के बारे में हमने किया कि जो जल है उसका सबसे अधिक उपयोग जो है वो सिंचाई में जो है वो किया जाता है। और उसके लिए जो है हमने धरातलीय जल और भूमिगत जल के बारे में भी जो है वो जाना कि इनमें से किसका परसेंटेज किस क्षेत्र में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक रहेगा जल के गुणों का ह्रास, कि जो जल के जो गुण हैं उनके जो लगातार उन गुणों के अंदर जो है कमी आती जा रही है। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता तथा अनावश्यक भारित पदार्थ से रहित जल से है। जल भरे पदार्थ जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। बच्चों कहते हैं कि जो शुद्ध जल है उस जल के अंदर उसकी शुद्धता अगर जब कम होने लग जाती है तो समझो कि जल की जो गुणवत्ता है वो कम हो रही है। और यह गुणवत्ता कब कम होती है? जब जल के अंदर कोई भारी अनावश्यक पदार्थ आकर मिलते हैं, जैसे सूक्ष्म जीव, रासायनिक पदार्थ, औद्योगिक और अन्य अवशिष्ट पदार्थों से जो है जल प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के लिए योग्य नहीं रहने देते, क्योंकि हम जो है शुद्ध जल का ही उपयोग करते हैं। जब जल के अंदर शुद्धता नहीं रहती तो हम उसका उपयोग नहीं करते। जब विषैले पदार्थ झीलों, रेताओं, नदियों और समुद्र तथा अन्य जलाशयों के अंदर वह प्रवेश करते हैं तो वो भी जल में घुल जाते हैं और जल में निलंबित हो जाते हैं, जिससे जल प्रदूषण बढ़ता ही जाता है। और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र प्रभावित होता है। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भूजल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। चित्र नंबर 6.4 में गंगा और उसकी सहायक नदियों और उन पर स्थित शहर दर्शाए गए हैं जो कि बहुत ज़्यादा उन नदियों के अंदर प्रदूषण फैला रहे हैं। जल संरक्षण और प्रबंध। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जल जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी एक हमारे पास संसाधन है और इस संसाधन के लिए जो है हमें निरंतर और प्रयासरत रहना है कि उस जल का संरक्षण करना है और उसका ऐसा मैनेजमेंट करना है कि वह संसाधन हमारे लिए और आने वाली जो अगली जो पीढ़ी है, आई मीन नेक्स्ट जो जनरेशन है, उसके लिए जो ना वो एक यूजफुल रहे। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पुष्पनीय विकास के लिए एक महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधन के संरक्षण और प्रबंध की आवश्यकता बढ़ गई है। ये कहता है कि जो जल है उसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। अब जनसंख्या बढ़ेगी तो उसके लिए जो है उसकी नीड भी बढ़ेगी। तो जब नीड बढ़ेगी तो अंडरस्टूड है कि जो अलवणीय जल है उसकी मांग भी बढ़ेगी। लेकिन हम लगातार जो है उस अलवणीय जल को जो है प्रदूषित कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है ना उस जल संसाधन के लिए सतत पुष्पनीय विकास, मतलब कि हमें उसका उपयोग करना है, लेकिन इस तरह से उपयोग करना है, इस तरह से उसका यूज़ करना है कि उसकी गुणवत्ता जो है वो बरकरार रह सके और हम उसका उपयोग भी कर सकें। इसीलिए जो है हम उसका संरक्षण और प्रबंध करना जो है बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। ये कहता है कि समुद्र के अंदर जो खारा पानी है अगर उसको हम विलवणीकरण करेंगे तो यह प्रक्रिया काफ़ी महंगी पड़ती है और
हर क्षेत्र में जो है ये ऐसा संभव नहीं हो सकता, तो यह प्रक्रिया जो है वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियों और कानून बनाने हैं, और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के विकास के अंतर्गत प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने हैं। जल संभर विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनश्चक्रण, पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल आपूर्ति जो है हमें करनी है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहता है कि एक तो जो ना हमें जल संभर वाटर शेड मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए हमारा। वर्षा जल संग्रहण ये सबसे अच्छा जो है ना वो माना जाता है पानी के बचत का साधन, कि जब वर्षा होती है तो हमें उसका संरक्षण करना चाहिए, उसका बचाव करना चाहिए, ये उसका व्यर्थ नहीं बहने देना चाहिए। तो यहाँ ये सबसे ज़रूरी एक प्रक्रिया है। उसके बाद ये कहता है कि जल के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति को जो है ना वो बनाए रखना है। उसके बाद है जल प्रदूषण का निवारण। जल प्रदूषण का निवारण बच्चों, यहाँ पर ये कहता है कि उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्राय पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिका के साथ कृषिगत और अपने घरेलू जो व्यर्थ पदार्थ है और औद्योगिक जो वे सर्व नदी में जाते हैं, नदियों को प्रदूषकों का एक जो है सेकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये क्या कहता है कि जल प्रदूषण जो फैल रहा है वो आप अपने जो हम कृषि का जो गहन सिंचाई करते हैं, या फिर औद्योगिक जो वेस्ट मटेरियल है वो नदी में हम डालते हैं, शहरों का जो कचरा है वो नदियों में डालते हैं, तो ये सब प्रक्रियाएं हैं जिससे नदियों का जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। और उसके साथ ये कहता है कि प्रदूषण की जो समस्या है वो समस्या गर्मियों में ज़्यादा बढ़ती है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है नदियों में जल की मात्रा जो है वो कम होती है। उसके लिए सरकार ने जो है वो कुछ कदम उठाए हैं, जिसके अंदर ये कहता है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों को राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़े दर्शाता है कि जैव और जीवाणुक संदूषण नदियों में प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश की सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। यमुना नदी दिल्ली से स्टार्ट होती है और इटावा तक जो ना जब देखते हैं तो यह सबसे अधिक प्रदूषित नदियों में आती है। दूसरी प्रदूषित नदियाँ अहमदाबाद से साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अंडियार, कयूम, बेगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और वाराणसी में गंगा। बच्चों, जहाँ ये गंगा नदी है, कानपुर और वाराणसी, इस क्षेत्र के अंदर ना जो चमड़े के उद्योग लगे हुए हैं उसका जितने वेस्ट मटेरियल है वो सारा का सारा गंगा नदी में ही डाला जाता है। भौमजल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रस के संकलन के कारण होता है, जो कि जल प्रदूषण को जो है वो बढ़ाती है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974 और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 में प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। हमने कुछ प्लान बनाए हैं, कुछ स्कीम चलाई है कि जो है नदियों के अंदर जो जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है उसको नियंत्रण करना है। स्कीम बनाई गई है बट वो इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। रिजल्ट यह निकला है कि 1997 में प्रदूषण फैलाने वाली
251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। भी ये कानून बनाने के बावजूद भी जो है ना उद्योग जो है वो नदियों के किनारों पर जो है वो बसाए गए हैं। तो ये हमें स्कीम्स है उसके फेलियर की तरफ जो है ये इशारा कर रही है कि किस तरह से जो है ना जो स्कीम में लेके आई है कि जल प्रदूषण को रोकना है, लेकिन वो कितनी जो है ना वो कामयाब हुई है वो हम इसके माध्यम से देख सकते हैं कि 1997 तक जो है 251 जो इंडस्ट्रीज़ है वो सेटअप की गई है। कहाँ? जो नदियों के किनारे। जल उपकर अधिनियम 1977 जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना है उसके भी सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिप्रभावों के बारे में जागरूकता और प्रसार करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों और घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। देखो बच्चों, बात यह है कि जो जल प्रदूषण फैल रहा है उस प्रदूषण को जो है आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे मेन बात यह है कि सब जो जनमानस है उनके अंदर अवेयरनेस आना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपना काम जरूर करेगी, लेकिन साथ के साथ हमारा ये दायित्व बनता है कि हमें कम से कम जल प्रदूषण फैलाना है। जब जन जागरूक और जन चेतना जब जाग जाएगी तब जल प्रदूषण की जो समस्या है वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे से जो है ना वो कंट्रोल की जा सकती है। इसके लिए गवर्नमेंट ने भी जो ना समय समय के ऊपर प्रोग्राम चलाती रहती है, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि हम जल जो प्रदूषण जो फैला रहे हैं, जो जल संसाधन के प्रति इतनी ज़्यादा सजग नहीं है और न ही हम इतना उसके अंदर डेडिकेटेड है, न ही मोटिवेट हमारे अंदर की जो है कैसे जो है जल को जो है वो बचाया जा सकता है। जब जल प्रदूषण को रोकने के लिए हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर जब ये जज्बा आ जाएगा तो ये समस्या जो है बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी वे से जो है उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो जहाँ जन चेतना और जन जागृति आना बहुत ज़रूरी है इस तरह के जो संसाधन है उनको बचाने के लिए। तो बच्चों, अब जैसे कि आप जानते हैं कि रेनी सीजन जो स्टार्ट हो चुका है, तो हमें यही आ, अपना प्रयास करना है कि हमें जो है वर्षा जल संग्रहण पर जो अपना फोकस रखना है, ताकि आने वाले टाइम के अंदर जो है हम उस जल को जो है अच्छे से उपयोग कर सकें। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।